दोस्तों, क्या आप जानते हैं पुराने समय में क्रिमिनल्स को कैसी कैसी सजाएं दी जाती थी? क्या आप जानते हैं मुगल्स के टाइम में गुनहगारों को किस प्रकार कुचलकर मारा जाता था? दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज के वीडियो में आखिरी तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे दुनिया की 5 सबसे खौफनाक सजाओं के बारे में जो प्राचीन समय में अपराधियों को दी जाती थी और जिनके बारे में जानकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दिल थामकर बैठ जाइए। दोस्तों, ये वो सजा है जो हमारे देश भारत और हमारे पड़ोसी देशों में एक समय पर काफी प्रचलित हुआ करती थी। इस सजा में गुनहगार को हाथ पैर बांधकर जमीन पर लेटा दिया जाता था और उस पर हाथियों को छोड़ दिया जाता था। हाथी तब तक मुजरिम के ऊपर से गुजरते रहते थे तब तक उसका कुचल कर दम ना निकल जाए। जंगली हाथियों से कुचलवा कर मुजरिम को सजा देने के भी कई तरीके थे। कुछ में मुजरिम को दौड़ते हुए हाथियों के बीच में फेंक दिया जाता था, तो कुछ में मुजरिम को बांधकर हाथी को उसके सर पर कुदाया जाता था। इस प्रकार से गुनहगार की मृत्यु काफी कम समय में हो जाती थी, लेकिन कम समय में भी ये इतनी ज्यादा दुखदायी होती थी कि सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। भारत में इस सजा को सबसे ज्यादा इस्तेमाल मुगल साम्राज्य के दौरान किया जाता था। दोस्तों, अब जिस पनिशमेंट की हम बात करने जा रहे हैं वो इटली और इंग्लैंड में प्रसिद्ध हुआ करती थी। इस पनिशमेंट में इंसान के कपड़े उतार उसको नंगा करते थे और फिर एक पिंजरे में बंद कर बीच सड़क पर रख दिया करते थे। गुनहगार को खाना भी नहीं दिया जाता था और उसको भूख से तड़पकर मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। दरअसल यूरोप में जब किसी को मृत्यु की सजा सुनाई जाती थी तो वो सिर्फ मृत्यु नहीं होती थी, उसके साथ जुड़ा होता था सार्वजनिक अपमान और बहुत सारा दर्द। और डेथ इन अ केज कही जाने वाली ये पनिशमेंट इन सभी पर बखूबी उतरती थी। गुनहगार को नंगा कर बीच सड़क पर छोड़ना उसके लिए बड़ा सार्वजनिक अपमान होता था और मरने तक उसको भूखा रखकर उसको काफी तड़पाया भी जाता था। दोस्तों, अब जिस दर्दनाक पनिशमेंट के बारे में हम बताने जा रहे हैं यह खासकर बेवफा पत्नियों के लिए रखी जाती थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी के अभी लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, पुराने समय में गुनहगार को सफोकेशन से मारने के कई तरीके थे और यह तरीका भी उन्हीं में से एक है। इस सजा में दरअसल ऐसा किया जाता था कि एक गड्ढे में दलदली और बदबूदार मिट्टी भर दी जाती थी और गुनहगार को इस गड्ढे में मरने के लिए फेंक दिया जाता था। इस दलदले गड्ढे में गिरने के बाद इंसान या तो सफोकेशन से मर जाता था या फिर कीचड़ में डूब जाने से। इंसान मरे चाहे कैसे भी, लेकिन इस दलदली मिट्टी वाले गड्ढे से बचकर बाहर आना नामुमकिन हुआ करता था। यह सजा फ्रांस में काफी प्रचलित हुआ करती थी। दोस्तों, ग्रीस में दी जाने वाली ये सजा ऐसी सजा है जिसके बारे में जानकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पनिशमेंट में इंसान को एक ब्रॉन्ज से बने सांड यानी कि बुल के स्ट्रक्चर के अंदर घुसा दिया जाता था और फिर उसी सांड के अंदर उस इंसान को पकाकर मार दिया जाता था। दोस्तों, गुनहगार को मेटल बुल के अंदर लॉक करके उसके नीचे धीमी आग लगा दी जाती थी। इस धीमी आंच से मेटल गर्म होने लगता और इसी गर्मी में अपराधी भी धीरे धीरे जलकर मर जाता। वैसे आज हम लोगों को इसके बारे में जानकर काफी बुरा लग रहा है, लेकिन उस समय के लोगों के लिए यह किसी एंटरटेनमेंट से कम ना था। आसपास से गुजरने वाले लोग इस निर्दयी पनिशमेंट को मजे के साथ देखा करते थे, जैसे ये उनके मनोरंजन का साधन हो। दोस्तों, आयरन मैडन एक जमाने में मृत्यु दंड देने का एक लोकप्रिय साधन था। यह सबसे ज्यादा यूरोप के देशों में इस्तेमाल किया जाता था। आयरन मैडन दरअसल एक लोहे का बॉक्स हुआ करता था जिसके भीतर बड़ी और मोटी कीलें लगी होती थी। अपराधी को इसके अंदर घुसाकर इसके दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। जैसे ही यह दरवाजा बंद होता था वैसे ही मोटी कीलें गुनहगार के शरीर के भीतर घुस जाती, जिसके घावों से गुनहगार तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। वैसे ये बॉक्स हमेशा मृत्यु दंड के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि कई बार इसका इस्तेमाल क्रिमिनल को मात्र टॉर्चर करने के लिए भी किया जाता था। टॉर्चर करने के लिए इसका दरवाजा पूरी तरह से बंद ना करके सिर्फ हल्का सा बंद किया जाता था। इससे क्रिमिनल को दर्द तो होता, लेकिन कीलें उसके शरीर के भीतर नहीं घुसती थी। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे रोचक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके घंटा भी बजा दीजिए।